जहाँ हमारी महिलाएं आसमान छू रही हैं, आप कह रहे हैं कि आपको आपके शादी जो होगी, आपका जो डिसीजन होगा वो डाउरी के आधार पर निर्धारित होगा। तो इतनी शर्मनाक बातें इस सेंचुरी में 21वीं सदी में होना एब्सोल्युटली अनफॉरगिवेबल है। BScच्या द्वितीय वर्षाच्या अभ्यासक्रमामध्ये सोशिओलॉजी फॉर नर्सेस हा जो एक पाठ्यपुस्तकाचा भाग आहे त्याच्यामध्ये हुंड्यासंदर्भात अत्यंत आक्षेपार्ह अशा पद्धतीचा मजकूर आहे आणि याच संदर्भात शिवसेना खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी आवाज उठवलेला आहे। त्यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना पत्र लिहून हा सगळा भाग जो आहे तो अभ्यासक्रमातून वगळण्याची मागणी केलेली आहे। माझ्यासोबत आता प्रियांका चतुर्वेदी जी आहेत। मैम, जो ये मतलब पहली बार आपने पढ़ा ये तो पढ़कर क्या लगा? बहुत ही गुस्सा आया और मुझे लगा कि आज हम 2022 में बैठे हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में क्रिमिनल एक्टिविटी कहा गया था, करार किया गया था, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ था और हम 2022 में उसकी गुणगान कर रहे हैं जहाँ पे हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बता रहे हैं। और मेरिट्स में आप ये देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर डाउरी का डिमांड ज़्यादा होता है तो लड़कियों को पढ़ाने का मौका मिलेगा, वो अगर एम्प्लॉयबल होंगी तो उनको डाउरी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तक कहा गया है कि अगर एक महिला बदसूरत है तो डाउरी देकर उसको एक बदसूरत आदमी से शादी की जा सकती है या गुड लुकिंग आदमी से। किस तरीके के आप सोच आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरीके का आप कॉन्वर्जेशन बच्चों के माइंड में डाल रहे हैं, किस तरीके से बच्चों की कंडीशनिंग कर रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को इमीडिएटली लिखा कि इसको हटाना चाहिए और सारी ऐसी टेक्स्ट बुक्स का रिव्यू होना चाहिए अंडर एन एक्सपर्ट पैनल। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मतलब ये BSc का सेकंड ईयर का कोर्स है, तो कौन सी संस्था ने ये काम किया? ये एजुकेशनल बुक्स जो होती हैं वो अप्रूव्ड आती हैं कि ये सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक्स होती हैं, तो ये पार्ट ऑफ दैट करिकुलम है कि आप ये किताबें, ये जो पब्लिशिंग हाउस है उन्होंने पब्लिश की है एज़ पर द करिकुलम डिवाइस्ड बाय द यूनिवर्सिटीज़। तो वही किताब है, उसी में ये किताब एक है जो अमेज़ॉन पे भी खरीदी जाती है। इट्स एन एक्सपेंसिव बुक, 500 रुपये की वो किताब भी है। तो अगर ऐसी किताबें हम बच्चों से खरीदवा रहे हैं, हमारे करिकुलम का हिस्सा है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होती एज़ एजुकेशन मिनिस्टर, एज़ एजुकेशन डिपार्टमेंट कि हम सारी ऐसी किताबें जो सर्कुलेशन में हैं उसको रिव्यू एक बार करें? आपके ध्यान में ये कैसे आया? और अब आपने अभी लेटर भी लिखा है शिक्षा मंत्री जी को, तो क्या एक्शन तुरंत? ये मेरा तो सबसे पहले एक्शन यही है कि पहले तो उसको सर्कुलेशन से हटाया जाए, उसको करिकुलम में से हटाया जाए ऐसी किताबों को, और सारी किताबों का एक रिव्यू होना चाहिए अंडर एन एक्सपर्ट पैनल, और जो एक्सपर्ट्स हैं अपने डोमेन नॉलेज जिनकी है उनके साथ ये होना चाहिए। और दूसरा मेरा मानना है कि आने वाले समय में, क्योंकि हम 2022 में हैं, हमें बच्चों को हम क्या शिक्षा दे रहे हैं उस पर थोड़ा सा और विचार कर ही किताबें अप्रूव करनी चाहिए। तो कौन अप्रूव कर रहा है, कौन से एक्सपर्ट पैनल्स उसको रिव्यू कर रहे हैं, ये ध्यान देना ज़रूरी है। ये जो मेंटेलिटी है, जिस तरह से ये किताबों में झलक रही है, ये बहुत ही घातक है समाज के लिए, और सोशल मीडिया पर भी उसके ऊपर कई सारे कमेंट्स हो रहे हैं। एक्चुअली सोशल मीडिया पर ही मैंने देखा था, तो उनके एक ट्विटर हैंडल ने इसको ट्वीट किया था, फिर मैंने जाकर उसका वेरिफिकेशन किया कि कहाँ है क्या है। तब मैंने सोचा कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और महिलाओं को बदसूरत बताना, ये कहना कि महिलाएं इसलिए पढ़ाई कर रही हैं क्योंकि उनको डाउरी कम देनी पड़ेगी, पेरेंट्स को आप ऐसी शिक्षा दे रहे हो, तो आप लड़कियां जो ये कोर्स लेकर रही होंगी, आप उनकी मेंटल कंडीशनिंग ये कर देते हो कि डाउरी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। एक बेटी को बहुत डायरेक्टली एडवांटेजेस बता रहे हैं। हाँ, और आप उसके मेरिट्स बता रहे हैं। इसके क्या मेरिट्स हैं आज की सदी में जहाँ हमारी महिलाएं आसमान छू रही हैं? आप कह रहे हैं कि आपको आपके शादी जो होगी, आपका जो डिसीजन होगा वो डाउरी के आधार पर निर्धारित होगा। तो इतनी शर्मनाक बातें इस सेंचुरी में 21वीं सदी में होना एब्सोल्युटली अनफॉरगिवेबल है। और जो भी पब्लिशिंग हाउस है उनको भी अनअपॉलोजेटिक होकर, अपॉलॉजी देकर इमीडिएटली एक लेटर देना पड़ेगा। तर या होत्या शिवसेना खासदार प्रियांका चतुर्वेदी। कॅमेरामॅन वेद पांडेसह प्रशांत कदम, ABP माझा, नवी दिल्ली। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।